मम्मी, वो मेरी बुआ सास आई हुई है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया है और कहा है कि तू यहाँ पे आ जा, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे दीदी, आपको अभी ससुराल जाना जरूरी है क्या? आपको तो पता ही है अंजलि को बच्चा होने वाला है, और आप ही नहीं करोगी तो और कौन करेगा फिर उसका? क्यों, ये तेरी बीवी की नौकर है क्या? और यदि ज्यादा ही अपनी बीवी का वकील बन रहा है ना, तो जा और जाके खुद ही कर ले अपनी बीवी की सेवा। ये तो नहीं कि बहन ससुराल जा रही है, उसका घर बसने वाला है, कि उसे बोले कि हाँ दीदी तुम अपने घर जाओ, अपना घर अच्छे से बसाओ, यहाँ हम सब देख लेंगे। ये तो नहीं, आया बड़ा बीवी का चमचा। ये ले देख ले, ये है तेरा भाई। अरे ये तो नहीं सोच रहा कि देखो कितनी खुशी की बात है, मेरी बहन अपने घर जा रही है और उसका घर बस रहा है। इसको तो बस खुद का ही दिख रहा है। तू ससुराल जा रही है तो इसको तो बस इसका नुकसान दिख रहा है कि इसकी बीवी की सेवा कौन करेगा। इसको इस बात की खुशी नहीं है कि मेरी बहन का घर बसने जा रहा है, बल्कि इसको तो इस बात का दुख है कि मेरी मैडम का क्या होगा। भैया आप चिंता मत करो, मैंने भाभी से बात की है, 1-2 दिन में आ जाएगी वो। और मम्मी, भैया सही तो बोल रहा है, भाभी को बच्चा होगा तो उनको भी किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ेगी ही। और मम्मी, आपसे भी देखो इतना काम तो होता है नहीं, और फिर आप घर का काम करोगे या भाभी का करोगे। इसीलिए मम्मी मैंने पहले से ही भाभी से बात करके रखी है, और मामा जी ने भी हाँ बोल दिया है। जब मैंने उनसे बात की तो मामा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारी भाभी है ये आ जाएगी। और मम्मी एक बार आप और बात कर लेना मामी जी से, वो भाभी को भेज देंगी। अरे वो खुद क्यों आएगी, ये है ना जाके ले आएगा उसको। और वैसे भी अभी 6 ही महीने हुए हैं उसकी शादी को, अभी नई नई दुल्हन है वो, तो अब तू ही बता तेरा मामा कैसे भेजेगा उसको। अरे मम्मी मैंने बात की थी मामा जी से, और मामा जी ने कहा कि वो आ जाएगी। और मम्मी आप भी ना थोड़ा ध्यान रखा करो, आइंदा ना आप भी भाभी पे हाथ मत उठाना। इस बार तो भाभी ने भैया को कुछ भी नहीं बताया है, और यदि आपने दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो मुझे नहीं लगता मम्मी कि वो कुछ छुपाएगी। फालतू में ही अपना घर बर्बाद मत करो मम्मी। अब मैं भी क्या करूं बेटा, जब भी उसकी शक्ल देखती हूँ ना खुद ही मुझे इतना तेज गुस्सा आ जाता है। एक तो जब देखो तब वो रोती रहती है और ऊपर से मुंह बना के खड़ी हो जाती है। उसकी शक्ल देखते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। और अभी अभी तो तूने देखा ही है ना अपने भाई को। अरे उसको इस बात की खुशी नहीं है कि उसकी बहन ससुराल जा रही है, बल्कि उसको तो इस बात का दुख हुआ कि तू चली जाएगी तो उसकी मैडम का काम कौन करेगा। तू यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना बेटा, तू हंसी खुशी से अपने ससुराल जा और कोशिश करना कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। और दामाद जी से भी अच्छे से बात करना बेटा, उनके सामने अच्छे से पेश आना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जैसे तैसे करके मेरी बेटी का घर बस जाए। और बेटा दुनिया में पता नहीं ऐसे कितने परिवार हैं जिनको बच्चा नहीं होता, तो क्या जिनको बच्चा नहीं होता उनको ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दिया जाता है। तेरी सास से भी ना बेटा थोड़ा आराम से बात करना, सब कुछ ठीक करना बेटा। बेटा तेरे पापा और तेरे भाई के साथ मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ, तुम्हारे ससुराल में? मैं भी वहाँ पे जाके उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। मम्मी यदि मैंने कुछ किया होता, यदि मैंने कुछ गलती की होती तो मैं खुद ही आपसे बोल देती कि मम्मी आप चलो मेरे साथ और उनसे माफी मांग लो। लेकिन मम्मी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और जब मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी वो लोग ना मेरे साथ जानबूझ के ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं वो घर छोड़ दूंगी। इसलिए ना मम्मी आप पापा और भाई को ही मेरे साथ भेज दो, आप रहने दो, आप यहीं रहो, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया मम्मी, और ना ही मैं कभी कुछ गलत करूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मम्मी कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ना मम्मी आपसे बातें भी करती रहा करूंगी। तो ठीक है मम्मी, चलो अब चल के मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो पैकिंग वगैरह करवाने में। अब क्या बताऊं बुआ जी मैं आपको, मुझे तो बहुत परेशान करके रखा है मम्मी जी ने। अभी 6 ही तो महीने हुए हैं
भड़काती रहती है और मोहल्ले की औरतों के साथ चुगलियां करती रहती है। आपको पता है ना बुआ जी, मुझे तो कभी अपने मायके नहीं जाने देती है और कभी तो खुद की भाभी आ जाती है रहने के लिए, कभी उनकी भतीजी आ जाती है, तो कभी उनकी बहन की लड़की आ जाती है रहने के लिए। और तो और बुआ जी, उनके सारे रिश्तेदार खाली हाथ आते हैं और यहाँ से भर भर के लेके जाते हैं। देख ले बहू, सारी जिंदगी लिकड़ गई, लेकिन तेरी सास ने तो सब कुछ अपने पीहर वालों के ऊपर ही लुटाया है। तुझे पता है बहू, आज तक तेरी सास ने एक भी पहनने के लायक साड़ी नहीं दी, एक भी साड़ी ढंग की नहीं दी। 10-15 साल तक बेड में पड़ी पड़ी पुरानी हो जाती है ना, वो साड़ी निकाल के देती है मुझे जब उसकी चलन चली जाती है। बुआ जी देखो, आपसे ही बता रही हूँ मैं, तो कह मत देना मम्मी जी से, लेकिन मम्मी जी ना आपके साथ ही करती हैं ऐसा। आपको पता है बुआ जी, जब इस बार दीदी आई थी ना, तब उनको सोने की चैन बनवा के दी है। और तो और बुआ जी, इस बार दीदी आई थी ना, तब एक से चढ़ के एक साड़ी लेके गई थी। कोई 5,000 की, कोई 4,000 की, कोई 1,500 की, इतनी बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी साड़ियाँ लेके गई थी। कोई बात नहीं बुआ जी, अभी तो मैं नई हूँ, अभी तो मेरी शादी हुई है। आप इस बार आओगे ना, तब मैं देखूंगी आपको मम्मी जी कैसे विदा कर रही हैं, और फिर देखना, फिर उनके मुंह पे ही बोलूंगी। उस घर के ऊपर ना बुआ जी, सबसे पहले आपका अधिकार है, ना कि दीदी का। अब क्या बताऊं बुआ जी, मेरा तो वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जेल में रह रही हूँ। बुआ जी आपने बहुत ही अच्छा किया जो दीदी के जापे पे मुझे यहाँ बुला लिया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बुआ जी बहू, मैं ना तेरी सास के जैसे पुराने ख्यालों वाली नहीं हूँ, इसलिए तू जब तक यहाँ पे है ना, खुली रह आराम से। और अब जब यहाँ से अपने ससुराल जाए ना, वहाँ पे भी तू आराम से रहना, और जो भी बात है ना मैं कर लूंगी भाई से। अरे आजकल किसकी भवें दबके रहती हैं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप कुछ भी मत बोलना, वरना वो सोचेंगे कि मैंने आपको सिखा दिया। इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है बहू, और तू क्या सिखाएगी मुझे, मैं खुद ही इतनी समझदार हूँ। और मुझे नहीं पता क्या मेरे भैया और भाभी कैसे हैं। अरे वो कभी अपने सास ससुर की और अपनी ननद की मानते थे, कभी नहीं। फिर भी देखो उनकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है। एक हमारी किस्मत है, एक हमारे घर में बहू आई है। देखा ना तुमने कैसे बेशर्मों की तरह घूमती रहती है। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो बुआ जी, आपकी बहू तो बहुत ही बेशर्म है। फूफा जी घर में रहते, लेकिन फिर भी देखो सारा दिन ऐसे ही घूमती रहती है। सच बताऊं बुआ जी, आपके जैसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। बस बुआ जी आपके जैसी सास मुझे मिलती। अरे बहू क्या पिएगी, चाय पिएगी? चाय बना के लेके आऊं क्या तेरे लिए? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो बुआ जी, मेरे होते हुए आप थोड़ी ना चाय बनाओगी। अरे बुआ जी चाय से एक बात याद आई। एक दिन पता है बुआ जी क्या हुआ, मम्मी जी तो सुबह 4 बजे ही चाय पी लेती हैं, मैं थोड़ी ना 4 बजे चाय पी लूंगी बुआ जी। मैं तो सुबह उठ के नहा धो के घर का काम खत्म करके उसके बाद में कहीं जाके 8-9 बजे तक चाय पीती हूँ। आपको पता है बुआ जी, जब मैं अपनी चाय बनाती हूँ ना, तब ना मम्मी जी किचन में आके मेरी चाय को देखती है, और चाय को देखने के बाद किचन में बड़बड़ाना शुरू कर देती है। कभी बोलेंगी कि चाय में दूध ज्यादा डाल के रखा है, तो कभी बोलेंगी कि इतना दूध तो हमें कभी पीने के लिए भी नहीं मिला जितने दूध की तू चाय बना रही है। कभी बोलती है कि दूध की चाय नुकसान करती है, गैस बनाती है। कभी बोलती है कि देखो दूध कितना महंगा हो रखा है, इतना दूध कहाँ से आए, घर में कितना खर्चा हो जाता है। आप ही बताओ बुआ जी, क्या मैं अपनी मनपसंद की चाय भी नहीं पी सकती उस घर में? ऐसा ही करते हैं बुआ जी वो मेरे साथ। एक बात बता बहू, सब लोग बोल रहे थे कि तेरी सास ने तो तुझे बहुत सारे जेवर चढ़ाए थे। ऐसे बहू मुझे यकीन तो है नहीं उसके ऊपर, मैं तो नहीं मान सकती कि उसने तुम्हारे ऊपर इतने जेवर चढ़ाए हैं। लेकिन अब तू है तो तुझसे पूछ लेती हूँ, तू बता क्या सच में तुम्हारे ऊपर इतने जेवर चढ़ाए थे तुम्हारी सास ने? मुझे नहीं पता बुआ जी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। मेरे पास तो जो कुछ था ना सब कुछ ले लिया उन्होंने अपने पास में ही रखा है सब कुछ। और जो तूने ये पहने हुए हैं ये तो सब कुछ नकली है बुआ जी, ये तो सब आर्टिफिशियल है। बुआ जी वो ये बात ना आप काजल भाभी को मत बताना, वरना वो फालतू में ही मेरा मजाक उड़ाएंगी। वो सोचेंगी कि देखो मैंने तो सब कुछ नकली पहना हुआ है। ए बहू तू भी ना
उसके सामने कुछ भी मत बताना, खामखा मेरे ही मायके वालों की इज्जत जाएगी। लेकिन बहू तू मेरे को ये बता कि तेरी सास ने तुम्हारे सारे जेवर तुमसे वापस क्यों ले लिए? बहू देख, थोड़ा बोलना सीख ले बेटा, और यहाँ से जाते ही ना अपने सारे जेवर वापस ले लेना। तेरी सास का कोई भरोसा नहीं है, उसका कुछ नहीं पता, सारे जेवर तुम्हारे अपनी बेटी को दे देगी। अरे बुआ जी, थोड़ी बहुत शिक्षा अपने भतीजे को भी दो, वो तो सारे दिन माँ माँ करके उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, ना ही तो खुद किसी से कुछ कहते हैं और ना ही मुझे कुछ बोलने देते हैं। 6 महीने हो गए हैं बुआ जी मेरी शादी को, लेकिन अभी भी मुझे उस घर में अपनापन महसूस नहीं होता है। अरे बहू, अब तू अपने ससुराल में नहीं है, अपनी बुआ जी के घर पे आई हुई है, और यहाँ ना तू अच्छे से हंसी खुशी से रहा कर। तेरी सास की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरी जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। अरे कल ऐसा करेंगे, सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करके दोनों सास बहू बाजार चलेंगे, अपनी मन पसंद के साड़ी और सूट खरीद लेना। पैसे तो सारे मैं दे दूंगी, लेकिन बुआ जी सूट खरीदने का तो कोई फायदा ही नहीं है, सूट तो मम्मी जी पहनने ही नहीं देती हैं, और ये भी मुझे सूट पहनने से मना करते हैं। जबकि क्या बताऊं बुआ जी, सच में साड़ी पहनने के बाद तो मुझसे काम भी नहीं होता है, फिर भी मुझे सारा दिन साड़ी पहननी पड़ती है। साड़ी में मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है बुआ जी। तू चिंता मत कर, कल ही बात करती हूँ मैं उससे, तू उसको छोड़, तू चल मेरे साथ कल बाजार, और तू अपनी पसंद के सूट ले आना, मैं अपने आप देख लूंगी सबको। ठीक है बुआ जी। अरे बहू, तू कोई ऐसे ही थोड़ी ना आई है यहाँ पे, तू तो जापे पे आई हुई है, और कपड़ों से थोड़ी ना काम चलेगा। तुझे तो देखना मैं हार दिलवाऊंगी, वो भी सोने का। बुआ जी, जेठानी जी कहीं गुस्सा तो नहीं करेंगी? मुझे तो उनसे वैसे भी डर लगता है, वो तो अच्छे से बात तक नहीं करती है, और कहीं ऐसा ना हो कि उनको पता चले कि आपने मुझे सोने का हार दिया है, फिर कहीं वो गुस्सा करे। अरे मुझे डर लगता है क्या उसका? ये घर मेरा है, ना कि उसके बाप का है। मेरा जो मन करेगा वो दूंगी, और जिसको देने का मन करेगा उसको दूंगी। वो होती कौन है मुझे कुछ बोलने वाली? और तुझे भी बहू उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो अपने बुआ सास के घर आई है और उसके जापे पे आई है, ना कि तू उसकी नौकरानी है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को इस कहानी का पार्ट 2 कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।